नमस्कार दोस्तों, पशु परिचय के रिगार्डिंग हम मैथ्स आज जो लिया है टॉपिक प्रतिशत और लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में भी पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को दोहराते हुए आज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न लिए हैं इनका रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंकों में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, परीक्षा में विज्ञान में जो 300 में से 32 नंबर प्राप्त करें, उसने 300 में से 32 नंबर प्राप्त किए हैं और साहित्य का जो पेपर है उसमें से उसे कितने नंबर आने चाहिए ताकि उसके कुल परसेंटेज 50% बन सके। ठीक है, तो अपने बात करें जो हैं 300 में से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 300 में से टोटल पूर्णांक अपना कितना हो जाएगा। 300 का तो विज्ञान का हो गया, 200 साहित्य का हो गया, टोटल पूर्णांक हो जाएगा अपने ऑप्टिमम मार्क्स हो जाएंगे 500। ठीक है, विज्ञान में उसने 32% अंक प्राप्त कर दिए तो 96 अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, और 50% अपन को लाना है तो 50% 500 का 50% या 250 हो जाएंगे, वही ना। बिल्कुल, क्योंकि 300 में से उसे कितने मिल गए, 300 में से उसे मिल गए 96। ठीक है, विज्ञान में। अब 200 में से उसे कितने अंक लाने होंगे ताकि अगर 500 का 50% निकालें तो 250 बनता है, तो उसे कितने अंक और लाने होंगे। तो 250 में से 250 में से 96 माइनस करेंगे तो 154 अंक और लाने होंगे। अब 154 अंक और लाने होंगे तो परसेंटेज कितनी होगी। 154 की 154 की परसेंटेज निकालेंगे कितने में से, 200 में से। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 77%। ठीक है, क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है 77%। वापस से समझे किस प्रकार से क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर 300 में से उसके 96 नंबर आ गए हैं, 300 में से 96 का मतलब हो गया उसने 32% अंक लाए, तो 32 हो गया 300 का 96, और 500 का टोटल पूर्णांक है तो 500 में से 250 अंक लाएंगे जब भी 50% बनेगी, तो बचे कितने, 154 किस में लाएगा, साइंस में लाएगा। और 154 कितने में से लाने हैं उसे, 154 लाने हैं 200 में से, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 77% उसे साहित्य में लाने होंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर है 77। अगला क्वेश्चन है, एक लैपटॉप वर्तमान में 6561 रुपये का है। यदि इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष ह्रास करते हैं तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या होगा। अब 3 वर्ष पूर्व 10% ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है 3%, तो 3% कम होएगा। यानी कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए वर्तमान में इसका मूल्य है, लैपटॉप का मूल्य है कितना, 100 रुपये हैं। वर्तमान में कितना है लैपटॉप का मूल्य, 100 रुपये हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए वर्तमान में लैपटॉप का मूल्य 100 रुपये हैं तो हर साल 10% कम होएगा, तो 90/100, 19/100, 19/100 करेंगे, क्योंकि 3 साल का है इसलिए 3 बार लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेशन करें तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, नीचे के 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा और 1 0 बच रहा है इसलिए पॉइंट लग जाएगा 72.9। ठीक है, इसको सोल्व करने पर 72.9 आ जाएगा। अब 72.9 ये हैं 3 साल पहले का। ठीक है, और प्रेजेंट में कितना वैल्यू है उस लैपटॉप का, प्रेजेंट में वैल्यू है लैपटॉप का 6561, तो 6561 हैं। अब 6561 किसके बराबर हैं, 6561, ये हैं 72.9 के बराबर। तो इसका 100% निकालेंगे, इसका 100% निकालेंगे तो 9000 आ जाएगा। ठीक है, 9000 इसका आंसर हो जाएगा। वापस से काट के देख लीजिए आप आराम से
कि भाई अगर 3 साल 100 रुपये अगर वर्तमान वैल्यू माने लैपटॉप की, तो 3 साल बाद उसका देखो 3 साल 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10% हास हो रहा है। तो 90/100 19/100 19/100 करेंगे तो 729 आएगा, 729 आएगा और 1 पॉइंट बच रहा होगा, इसलिए 72.9 बचेगा। अब 72.9 जो हैं ये हैं किसके बराबर हैं, जो लैपटॉप की प्रेजेंट वैल्यू है 6561, ये हैं 72.9 के बराबर। तो इसका 100% निकालना है, ठीक है। अब 100% निकालेंगे तो इससे ये कितनी बार कटेगा, ये इससे कटेगा 90 टाइम, ठीक है। और 90 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना 90,000। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये रीट मेंस एग्जाम लेवल 2nd 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो वही प्राप्त होगा जो वह संख्या है। मतलब अगर मान लीजिए कोई संख्या हमने x मान लिया है, ठीक है, अब उसका 75% निकालेंगे और 75 जोड़ेंगे तो वापस x आएगा, इसका ये मतलब हो गया। तो x का 75% निकालेंगे तो x इंटू मल्टीप्लाई 75/100, ठीक है, और 7500, ठीक है। अब ये देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए सोल्व करके दिखाते हैं। आपका था x, क्या माना था आपने, x मान लिया था और इसका 75% निकालना था, ठीक है। 75% निकाल के 75 प्लस जोड़ना था और x वापस आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो 75x हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 75/1 लिखा देंगे, यानी कि x, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, वापस से इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 एलसीएम लेंगे तो वापस देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में देखिए, या फिर काट भी सकते हैं इसको, जिससे काट दिया इसको 3 से काट दिया, 25 से काट दिया 3 टाइम और 25 से कट गया 4 बार, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब इसका क्या करो, एलसीएम लेके सोल्व करो। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगा x की वैल्यू। अब इसको काटेंगे तो x में से 3x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। यानी कि वापस देख लीजिए, अगर मान लीजिए x में से 3x माइनस करते हैं तो कितना आता है, 4x/3x माइनस हो जाएगा तो x/4 आ जाएगा। और x/4 की वैल्यू दे रखी है 75, x/4 की वैल्यू है 75, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा 300, ठीक है, 300 ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ दे तो x प्राप्त होगा। सबसे मेन बात ये है, आपको याद रखना है कि अगर x में अगर आपका 75% निकाल कर 75 जोड़ेंगे तो वापस x आएगा, यानी कि इसको सोल्व करना है, बस इसके x की वैल्यू निकालनी है, आराम से आंसर आ जाएगा। अब इतना सोल्व करना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। अब ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि 5000 जनसंख्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में 5000 संख्या है, ठीक है, और 10% कमी हो रही है तो 5000, ये 5000 हैं, इसका 10% कम हो रही है तो 90/100 और 2 बार हो रही है तो 90/100। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, सीधा सा इसको सोल्व कर लेंगे। 0 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 9 नाम 81 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 × 5 8 5 40, ठीक है। तो 4050 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाता है, 4050। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई तो जनसंख्या हो गई है 6500। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देखिए कि जो अपने पास में टोटल संख्या है 6000, इसमें महिला और पुरुष को मान लिया x और महिला बचेगी। तो अगर 6000 में से x माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ये बचेंगे 6000 में से x माइनस करेंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी। अब इनमें से 8% की वृद्धि तो किस में हो गई, पुरुषों में, तो 108% तो उसमें बढ़ा दिया, 108 बढ़ गया। महिलाओं में 10% बढ़ गया तो 10% महिलाओं में बढ़ा दिया, अब 65 हो गया। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5000, ठीक है। और x की वैल्यू 5000 आ जाएगी तो महिलाओं की 5000 घटा दोगे तो 1000 महिलाओं की बचेगी, ठीक है। अब इसको तो सोल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सोल्व करने बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि P की आय Q से 40% अधिक है तब Q की आय P से कितने प्रतिशत कम होगी। अब 40% इसकी है तो फॉर्मूला ट्रिक है अपने पास R/100 + R, तो 40% है 40/140 × 100, यानी कि काट देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 40 ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 2 बार, ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 70 बार का 7 बार का 0 से 0 कट जाएगा तो 2/7 × 100। अभी 200/7 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आराम से 200 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 6 बचे 0, 7 8 56, ठीक है। और 56 में से कितने बचे, 4 बचे, तो 28 से ही 4/7 यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।